लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर हुकूमत को मशरूत तौर पर शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की भारी मिकदार हासिल करने में कामयाब हो गया। रबामा 3 करोड़ 50 लाख से जायद वैक्सीन डोज पाकिस्तान लाई जाएंगी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में आलमी वबा कोरोना से मज़ीद 86 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। पाक पतन की समाजी तंजीम ने अपनी मदद आप के तहत मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवा दी। 5 एम्बुलेंसेज देहात में जाकर मरीजों का मुआयना करने के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर रही हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानानावाला में भी 14 अगस्त की आमद से कबल गली मोहल्लों में स्टॉल सज गए। बच्चे भी यौम आज़ादी मनाने का जज्बा लिए स्टॉल्स पर पहुँच गए। मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइन फ्लाई दुबई ने भारत से अमराती शहरियों वीज़ा होल्डर्स को वतन वापस लाने के लिए परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनाहगाहों पर बातचीत जारी है। गंदम की 57,000 मैट्रिक टन की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई। फी मन गंदम की लैंडेड कॉस्ट तकरीबन 1880 रुपये में पड़ी। एक मन पर 250 से 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग चार्जेस अलग से होंगे। हाल ही में होने वाली एक तहकीक से पता चला कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद के मुदाफ़ती निज़ाम पर तवील मियाद मुनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। मारूफ अदाकारा सज्जल अली ने बच्चे की पैदाइश से मुतालिक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जो वायरल हो गई। साइंसदान डायनासोर के ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे परिंदे की फॉसिल दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए जिसके दांत नुकीले, सर बहुत बड़ा था, जबकि वो अपने परों को 23 फीट तक फैला सकता था। बांग्लादेश ने आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को 60 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज़ 4-1 से जीत ली। लाहौर सरगोदा पर वाक़ शहर फारूकाबाद, जिसे पुराने लोग अभी भी जौहरखाना के नाम से पुकारते हैं, तकरीबन 1 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये शहर सकाफती वर्से रखने के साथ साथ बहुत सारी खूसूसियत का हामिल है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर हुकूमत को मशरूत तौर पर शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसमें वफाकी सूबाई हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट ने चीनी का रेट मुकर्रर करने से कबल शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ सुनने का हुक्म दिया था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को सुना ही नहीं गया और हुकूमत ने चीनी की नई कीमत 89.50 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि हुकूमत के मुकर्रर नर्ख पर चीनी फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं, लिहाजा चीनी की कीमत 89.50 रुपये मुकर्रर करने का हुकूमती नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने JDW और JK शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके बाद अदालत ने हुकूमत को मशरूत तौर पर शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फ़र्क के बराबर मचल के केन कमिश्नर को जमा करवाने की हिदायत की। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मरकजी केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया, जबकि केन कमिश्नर को भी शुगर मिल्स की चीनी की सप्लाई का रिकॉर्ड मुकम्मल रखने का हुक्म दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ़रीकीन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की भारी मिकदार हासिल करने में कामयाब हो गया। रवा माह 3 करोड़ 50 लाख से ज़ायद वैक्सीन डोज पाकिस्तान लाई जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक आलमी सतह पर किल्लत के बावजूद पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन के हुसूल में कामयाब हो गया। ज़राए का कहना है कि रवा माह कोरोना वैक्सीन की भारी मिकदार पाकिस्तान आएगी। रवा माह 3 करोड़ 50 लाख से ज़ायद वैक्सीन डोजेस पाकिस्तान लाई जाएंगी। रवा माह आने वाली 3 करोड़ से ज़ायद डोज पाकिस्तान ने खरीदी हैं। इस दौरान चीन से साइनोफार्म, कैंसाइनो और साइनोवैक की खेप आएगी। ज़राए के मुताबिक रवा माह के अख्ताम पर फाइज़र कंपनी पाकिस्तान को खेप फराम करेगी। पाकिस्तान ने फाइज़र कंपनी से 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन डोज खरीदी हैं, जबकि पाकिस्तान को रवा माह कोवैक्स से वैक्सीन की भारी मिकदार मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान कोवैक्स से साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका, फाइज़र वैक्सीन मिलेगी। ज़राए का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता माह 2 करोड़ 13 लाख 40 हज़ार वैक्सीन डोज पाकिस्तान लाई गई थी, जिसमें से 1 करोड़ 45 लाख डोज पाकिस्तान ने खरीदी थी, जबकि कोवैक्स ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान को 67 लाख 40 हज़ार डोज फराम की थी। रवा माह चीन से कोरोना वैक्सीन की 55 लाख डोज लाई जा चुकी हैं। चीन ने पाकिस्तान को 20 लाख साइनोफार्म वैक्सीन डोज तोहफे में दी, जबकि रवा माह 64,000 फाइजर, 15,000 स्पुतनिक डोज पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में आलमी वबा कोरोना से मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 24,000 से तजावज़ कर गई। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 39,506 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,884 अफराद ने वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 86 अफराद इंतकाल भी कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 7.84% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकों की तादाद 24,000 से तजावुज़ करते हुए 24,004 हो गई है और मजमूई केसेस 10,75,504 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,669 मरीज़ कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,67,073 हो गई है, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 84,427 है। पाकपतन की समाजी तंजीम ने अपनी मदद आप के तहत मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवा दी। 5 एम्बुलेंसेज देहात में जाकर मरीजों का मुआयना करके 7 मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। देहात में बसने वाले अफराद को तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने का मिशन। पाकपतन की समाजी तंजीम ने अपनी मदद आपके तहत फ्री एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवा दी। एम्बुलेंसेज के साथ डॉक्टर मुख्तलिफ देहात में मरीजों का मुआयना करने के साथ उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम कर रहे हैं। मेहरबानी है, असी लोग अस्पताल च नहीं जा सकते, साडा घर आके फ्री इलाज करते हैं। अल्लाह ने खुश रखे। समाजी शख्सियत मियाँ जाहिद सरफराज भट्टू का कहना है कि सर्विस का मकसद देहातियों को बर वक्त जदीद तिबी सहूलियात फराहम करना है। डेली बेसिस पे 5 एम्बुलेंस मुख्तलिफ गाँव में लगा रहे हैं और 5 MBBS डॉक्टर हैं हमारे पास, और मोस्ट प्रॉब्ली एक गाड़ी में 100 जो है पेशेंट हम चेक कर रहे हैं। और डेली का हमारा एक जो गाड़ी का खर्चा है कोई 50-60,000 के करीब है। 16,000 के करीब पेशेंट चेक कर चुके हैं और 4.5 मिलियन की हम जो है ना मेडिसिन दे चुके हैं। 5 एम्बुलेंसेज शहर से दूर मुख्तलिफ देहात में जाकर मरीजों का मुआयना कर रही हैं ताकि उन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मिल सके। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानेवाला में भी 14 अगस्त की आमद से कबल गली मोहल्लों में स्टॉल सज गए। बच्चे भी यौम आज़ादी मनाने का जज्बा लिए स्टॉल पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी 14 अगस्त की आमद से कबल गली महलों में स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहरियों का जोश व जज्बा भी बढ़ने लगा। जश्न आज़ादी के हवाला से तकरीबात की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह कौमी परचम, कैप्स, बैच और झंडियों की खरीदो फरोख्त करने के स्टॉल भी सज गए हैं। 14 अगस्त करीब आ रही है और मानावाला के अड्डे में स्टॉल लग चुके हैं, ठीक है, और बैच और झंडियाँ वगैरह सभी लेके जा रहे हैं, बड़े और छोटे सारे ही, और अपने मोहल्ले में घरों को सजा रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं उनको दुबाला करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं ऑक्सीजन के मसाइल जो हैं इनको हल किया जा सके। मानावाला में बच्चे भी यौम आज़ादी मनाने का जज्बा लिए स्टॉल पर पहुंच गए हैं। 14 अगस्त के हवाला से बच्चे, बुजुर्ग, बड़े और तमाम मानावाला के शहरियों का जज्बा काबिल दीद है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
मुत्तहिदा अरब अमीरात को एयरलाइन फ्लाई दुबई ने भारत से इमारती रिहायशी वीज़ा होल्डर्स को वतन वापस लाने के लिए परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया। फ्लाई दुबई का कहना है कि इमारती रिहायशों को UAE लाने के लिए भारत से 9 परवाजें ऑपरेट करेंगी। एयरलाइन का कहना है कि अमारत के रिहायशियों के पास दुबई से जारी करदा कारामद वीज़ा होना ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पर वो सफ़र करने के अहल करार पाएंगे। भारत से मुत्तहिदा अरब इमारात आने वाली अमारती रिहायशियों को वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी है, जबकि दूसरी डोज के बाद 14 दिन का करंतना गुजारना भी शर्त है। वैक्सीनेशन कार्ड UAE के मुतालिका इदारों से मंजूर शुदा होना चाहिए। वो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अहल होगी जो 48 घंटे के अंदर अंदर कराई गई हो। परवाज़ के उड़ान भरने से 4 घंटे कबल एक रैपिड PCR कोरोना टेस्ट भी होगा। मुसाफिरों को अमारात के मुतालिका इदारे में ऑनलाइन मतलूबा दस्तावेज़ात जमा करानी होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चों पर कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की शराइत आयद नहीं की गई। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों की महफूज पनाहगाहों पर बातचीत जारी है। जॉन कर्बी ने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी दहशतगर्द हमलों का निशाना बने। अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों को ऐसे इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे सूरत हाल बिगड़े। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी का कहना था कि अफगान हुकूमत की हिमायत करते रहेंगे, अफगान फ़िज़ाइया की मदद के लिए जब और जहाँ मुमकिन हुआ हमला करेंगे। जॉन कर्बी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के साथ पाक अफगान सरहद पर शिद्दत पसंदों को महफूज पनाहगाहों पर बातचीत जारी है। महफूज पनाहगाहों के मौजूदगी अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब है। इनका खात्मा मुश्तरका सोच है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। गंदम की 57,000 मैट्रिक टन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। फी मन गंदम की लैंड कॉस्ट तकरीबन 1,880 रुपये में पड़ी। एक मन पर 250 से 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग चार्जेस अलग से होंगे। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCB ने बताया कि गंदम पास्को के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने दरामदाद की। पास्को सूबों के लिए गंदम की दरामदाद की जा रही है, जबकि दूसरा अजाद 53,912 टन गंदम लेकर 14 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत का रवा माली साल 40 लाख टन तक गंदम दरामद करने का मंसूबा है, जबकि गुज़िश्ता माली साल हुकूमत ने 36,12,638 टन गंदम बरामद की थी। रवा साल गंदम की पैदावार 2,72,73,000 टन रही। इस माली साल गंदम की खेप का तमखीना 2,93,00,000 टन लगाया गया। यूँ रवा माली साल के लिए 20 से 21 लाख टन गंदम की शॉर्टफॉल का तखमीना है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। हाल ही में होने वाली एक तहकीक से पता चला कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद के मुदावती निज़ाम पर तवील मियाद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक तहकीक में पता चला कि कोविड-19 का सामना करने वाले अफराद के मुदावती निज़ाम पर तवील मियाद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। एडिलेड यूनिवर्सिटी, फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी, विमेंस एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और रॉयल एडिलेड हॉस्पिटल की इस मुश्तरका तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए 6 माह बाद भी कुछ मरीजों के मदाफ़ती निज़ाम के अफ़ाल में नुमायाँ तब्दीली आ सकती है। तहकीक में बताया गया है कि मदाफ़ती खलियत और जीन्स पर बीमारी के बाद मरतब असरात से अंदिया मिलता है कि कुछ मरीज़ों को लॉन्ग कोविड अलामत का सामना क्यों होता है। माहिरीन ने मज़ीद बताया कि इन मरीज़ की मदाफ़ती खलियात का गहराई में जाकर जायज़ा लेने पर हमने बीमारी से मुंसलिक चंद नए किरदारों को दरियाफ्त किया और इससे ये समझने में मदद मिल सकती है कि आखिर कुछ अफराद कोविड की संगीन शिद्दत या लॉन्ग कोविड का सामना क्यों होता है। तहकीक के लिए 20 से 80 साल की उम्र के 69 कोविड मरीजों को शामिल किया गया था, जिनको बीमारी को शिकस्त दिए 6 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था और इन अफराद के मदाफ़ती अफ़ाल का तज्ज़िया किया गया था। इन मरीजों में से 47 में कोविड की शिद्दत मामूली थी, 6 में मुअतदल और 13 को संगीन शिद्दत का सामना हुआ था। माहिरीन ने इन अफराद की एंटीबॉडीज़, रद्द-ए-अमल, खून में मौजूद हज़ारों जीन्स के असरात और 130 मुख्तलिफ अक़साम के मदाफ़ती खलियात की जाँच पड़ताल खून के नमूनों के ज़रिए की, जो बीमारी के 12, 16 और 18 हफ्ते बाद इकट्ठा किए गए थे। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ अदाकारा सज्जल अली ने बच्चे की पैदाइश से मुतालिक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जो वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पर सज्जल अली की जानिब से हाल ही में एक स्टोरी शेयर की गई जिसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शोबिज़ की एक और जोड़ी के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्का है।
सज्जल अली ने अपनी स्टोरी में मिठाई के डब्बे की तस्वीर शेयर की, जिसमें मिठाई के ऊपर वाज़ेह तौर पर इट्स अ बॉय के अल्फाज दर्ज हैं। दूसरी स्टोरी में अदाकारा ने नौमौलूद के कपड़ों की तस्वीर भी शेयर की हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये स्टोरीज़ दरअसल अदाकार जोड़ी के वालिदैन बनने के ऐलान से मुतालिक शेयर की गई हैं या फिर किसी दोस्त अहबाब की खुशी बांटने के लिए। ख्याल है कि हाल ही में अदाकार इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। साइंसदान डायनासोर के ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे परिंदे के फॉल्स दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए जिसके दांत नोकीले, सर बहुत बड़ा था, जबकि वो अपने परों को 23 फीट तक फैला सकता था। ये कारनामा ऑस्ट्रेलियाई साइंसदानों ने सरअंजाम दिया। साइंसदानों का कहना है कि इसका ताल्लुक परिंदानुमा जानवर की एक किस्म से था जिसे टेरोसॉर्स कहा जाता है। ये फॉसिल्स शुमारी क्वींसलैंड में रिचमंड के इलाके में दरियाफ्त हुए हैं, जिनकी तफसीली वजाहत जर्नल ऑफ वर्टेब्रेट पैलेंटोलॉजी के ताज़ा शुमारे में ऑनलाइन शाये हुए हैं। नए दरियाफ्त होने वाले टेरोसारस को थापंगा काशवी का नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पुराने मुकामी बाशिंदों की ज़ुबान में इसका मतलब नेज़े जैसे मुंह वाला परिंदा है। थापंगा शावी की जिसामत का अंदाज़ा इसकी खोपड़ी के फॉसिल से लगाया गया है। माहिरीन का ये भी कहना है कि गालिबन उसकी हड्डियाँ भी मौजूदा दौर के परिंदों जैसी खोखली थीं, जिनकी बिना पर यह आसानी से परवास किया करता था। खोपड़ी में मौजूद दांतों की बाकियात मद्देनजर रखते हुए रकाजियत दानों ने यह अंदाज़ा भी लगाया है कि थापंगा शावी के मुँह में 40 नोकीले दांत होते थे, यानी बहुत मुमकिन है कि ये अपने वक्त का दियोकामत शिकारी परिंदा था। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। बांग्लादेश ने आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को 60 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली। ढाका में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 123 रन का हदफ दिया। 123 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 13.4 ओवर्स में 62 रन पर आउट हो गई। ये ऑस्ट्रेलिया का T20 में कम तरीन स्कोर है। इससे कबल T20 में ऑस्ट्रेलिया का कम तरीन स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 79 रन का था। बांग्लादेश की जानिब से शकीबुल हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शकीबुल हसन ने 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन दिए। शकीबुल हसन मैच ऑफ द मैच और सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बांग्लादेश ने सीरीज़ 4-0 से अपने नाम कर ली। ख्याल रहे 13.4 ओवर्स में आउट होना ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तीनों फॉर्मेट के किसी भी मैच की मुख्तसर तरीन इनिंग्स है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। लाहौर सरगोदा पर वाक़ शहर फारुखाबाद, जिसे पुराने लोग अभी भी जौहरखाना के नाम से पुकारते हैं, तकरीबन 1 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये शहर सकाफती विरसा रखने के साथ साथ बहुत सारी खुसूसियात का हामिल भी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरगोधा रोड पर वाक़या शहर फारुखाबाद, जिसे पुराने लोग अभी भी चूड़काना के नाम से पुकारते हैं, तकरीबन 1 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये शहर सकाफती विरसा रखने के साथ साथ बहुत सारी खुसूसियत का हामिल है। शहर का मशरकी और मगरबी बाईपास तामीर होने से लारी अड्डा फारुखाबाद ट्रैफिक में कमी आने के साथ साथ बिलखसूस मशरकी बाईपास में तामीरात के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ। रेलवे स्टेशन फारुखाबाद वीराने का मंजर पेश करता है, जो एक वक्त में मुसाफिरों की आमदोरफ्त का मरकज हुआ करता था। शहर फारुखाबाद 2 नहरों के करीब होने की वजह से भी काफी मशहूर है। इसके अलावा महकमा इरिगेशन के दफातर और केनाल कॉलोनी भी वाक़या है। PC पंजाब कांस्टेबलरी सेंटर, जो सूबे भर में फारुखाबाद को एक अलग पहचान देता है। पंजाब भर से पुलिस में ट्रेनिंग लेने के लिए जवान यहाँ का रुख करते हैं और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सकाफती विरसे में गुरुद्वारा सच्चा सौदा हर साल भारत समेत दुनिया भर से सिखों की आमदोरफ्त का मरकज भी है। फारुखाबाद में गुरु नानक से मुंसलिक एक इलाके को नाम भी दिया गया है। 2 नहरों के दरमियान 4-5 दर्जन के लगभग नलके फारुखाबाद के बासियों की प्यास बुझाने के साथ साथ करीब तर इलाकों तक पानी की रसाई दे रहे हैं और मुआशी सरगर्मियों का हिस्सा बने हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।